विधानसभा प्रभारी एसआईआर के लिए सौरभ जी, एमएलए साहब बामनिया जी, जिला अध्यक्ष जी पंड्या जी, नवाब भाई, दम्पू भाई, प्रताप जी, हमारी बहनें, सभी दोस्तों, सीधी बात यह है कि एसआईआर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के इसलिए कर रही है कि हमारे कांग्रेस के वोटरों का नाम कैसे काटा जाए और भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो यहां नहीं भी है उसका कैसे जोड़ा जाए। तो हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, हमारा काम क्या है, उसको रोकना, गलत काम को। जो वोटर है, हमारा वोटर है, उसका नाम 100% जुड़ना ही चाहिए, और जो हमारा वोटर नहीं है और गलत नाम उसका जोड़ रहे हैं तो उसको हमको रोकना है। मुख्य काम ये है, ये गांठ बांध लो। 266 लगभग बूथ हैं आपके विधानसभा में, है ना, और हम लोग आए कितने हैं? बीएलए आधे तो आ जाते। मैं सच बात बोलूंगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। हमारा आदरणीय वकील साहब केशव जी भी हैं। घाटोल को देखो, हर मामले में आगे वो, सच बात है ये कहना पड़ेगा। जयपुर में मीटिंग हुई, हम सब थे, घाटोल का नाम लिया कि राजस्थान के 4-5 सिर्फ ब्लॉकों का नाम लिया कि जिसने वोट चोर गद्दी छोड़ के सबसे ज्यादा साइन करवाए, उसमें घाटोल का नाम आया। 30,000 करवाए, हमारा चौड़ा हो गया सीना। मेरे ब्लॉक के भी नहीं हुए, अध्यक्ष जी के ब्लॉक के भी नहीं हुए, लेकिन हमारे जिले का तो हुआ। हम कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष हैं, तो हमको तो गर्व हुआ। आप होते तो आपको भी होता, और आप करते तो और ज्यादा आपको होता। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बीएलए की ड्यूटी है, जिसको हमने बनाया कि वो बीएलओ के साथ में मिलकर के, और पात्र है उसका हर एक का नाम जुड़ा है जो हमारा वोटर है, और अपात्र है और हमारा वोटर नहीं, उसका जरूर कटवाए। और कई समस्या है, एमएलए साहब भी हैं, अध्यक्ष जी हैं, मैं हैं, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। आप लोगों को तो कहना है खाली, हम लड़ाई के लिए आपको नहीं ले जाएंगे, लड़ेंगे हम। अभी एक बीएलए की आई थी कि ये बीएलए नहीं चलेंगे, हो सकता है कोई इधर उधर हो जाए। तो डोडासरा साहब कह रहे थे कि मुझे इस एसआईआर में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब स्टडी किया है मैंने, उसको रिसर्च किया है, एक एक चीज की जानकारी है, वाकई जानकारी है उनको जो जो बोले। तो उन्होंने ये कहा कि जिस बीएलए को हम चाहेंगे लेटर पेड पे लिख के दे देंगे, वो बदल जाएगा, उसकी चिंता मत करो दम्पू भाई, बदल जाएगा। बेन देववाला जी, कोई ऐसा नहीं है कि वही रहेगा। वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ले ले तो मालवीय जी जैसे बड़े नेता चले गए, तो वो तो बेचारा छोटा है, उसको कहीं लाभ नहीं मिला, ना कुछ हुआ, ना इधर उधर हुआ, चला जाएगा। चला जाएगा तो अपन बदल सकते हैं, या काम नहीं कर रहा है, या कोई समस्या आ गई, वो बीमारी हो गया। हमारे एक बीएलए बेचारा मर गया नोगामा में, क्या करें? अब उसको जिंदा तो कर नहीं सकते, उसके बजाय नाम ही तो बदलना है। तो वो नाम बदलने की बात है, तो नाम बदल सकते हैं। दूसरी बात, ये जो है ना, महिलाएं जो शादी करके आई है, वो भी बहुत आसान है, कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत है, गुजरात की ज्यादातर बहुएं हमारे गुजरात की है, और हमारे यहाँ की गुजरात में है। तो वहां की 2002 की ऑनलाइन है, निकालो उसका नंबर, निकालो उस टाइम का, एपिक नंबर है, सब कुछ है। कुछ भी नहीं तो उसकी वोटर लिस्ट तो होगी, वो वोटर आईडी तो है ना उसकी या इसके बाप की, उसमें सब कुछ है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये परफॉर्मा बनाया बड़ा गोलमोल गोलमोल है तो लगता मुश्किल है, लेकिन है मुश्किल नहीं। मैंने इसको 10 बार देखा है
कि इसमें क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं, इसको घुमाया बहुत है, इसलिए मुश्किल चीज। अध्यक्ष जी के यहाँ पे वो बेवर्थ की घुघरा बांधी हुई, तो सरपंच बनूंगा साहब, सरपंच बनूंगा, इनके पास आता है, बोला बनना हम सपोर्ट करेंगे, बनना सपोर्ट करेंगे। जिस दिन फार्म भरने का दिन आया ना, वोटर लिस्ट लेके गया, वो देखी, उसका नाम ही नहीं। तो वो हाल है, तो वो हाल नहीं होने चाहिए। आपको हमको लड़ना है, चुनाव लड़ाना है, और नाम ही नहीं होगा तो क्या खाक लड़ेंगे? सरपंच का चुनाव आप समझ रहे हो कि एमएलए साहब अकेले को चुनाव लड़, एक बात और जरूरी है, जैसे अभी जो वोटर आईडी बनेगी नहीं, वो वोटर आईडी आधार कार्ड का जो काम अभी कर रहे, वो वोटर आईडी काम करने वाली है। वो सब बातें हैं, कुल मिला करके आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप हिंदुस्तान के नागरिक है। नहीं तो आपको तो छोड़ो, अब्दुल गफ्फार को तो बांग्लादेशी घोषित कर ही देंगे वो। तो इसलिए, और खास तौर पर जो हमारे वोटर हैं, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी, प्रताप जी, उनको स्पेशल जुड़ाना, ये ठीक कह रहे हैं। हर विधानसभा से उनका टारगेट है कांग्रेस के 25,000 वोट काट दो, वो कटने नहीं देने, काम करना है अपन सबको मिलकर के।